आदि पर व्योम में जो सत सृष्टि है, उस सत सृष्टि में जो 5 सुख हैं, उन सुखों को कहते हैं पर सुख। पर सुख का मतलब माया के परे निराकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म से भी परे ये साकार सत सृष्टि। इधर असत सृष्टि, उधर सत सृष्टि है। तो सत सृष्टि में, भगवदीय सृष्टि में, उन परम धामों में भी 5 सुख हैं, यहाँ भी 5 सुख हैं। बस अंतर है, यहाँ के सुख शुद्ध नहीं है, दुखों का मिश्रण है, और सुख बहुत कम है, और सुख भोगने की शक्ति भी इंद्रियों में बहुत कम है। इसलिए यहाँ का सुख झूठा सुख है और वहाँ का सुख सच्चा सुख है, जो कभी मिटे ना, जिससे बढ़कर कोई सुख ना हो, और जो सदा के लिए सुख हो, अनंत काल तक भोगते रहें तब भी ना तो वहाँ की इंद्रियों में कभी ना होगी, थगित नहीं होंगी, और न ही वो सुख कम होंगे। यहाँ तो सुख 5 मिनट का है। भोजन का सुख लो, कितनी देर लोगे? 5 मिनट। इंद्री कहेगी जी अब नहीं, ज़्यादा नहीं ले पाते, सुख कम है। इंद्रियों में सुख भोगने की पावर भी कम और सुख भी कम है। अगर सुख है तो शरीर कहेगा नहीं, मना कर देगा ज़्यादा सुखों के लिए। तो इसलिए यहाँ के सुख झूठे सुख हैं और वहाँ के सुख सच्चे सुख हैं। इसलिए कहा मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे। इसी परमात्मा के सुख का नाम है पर सुख, उस पार का सुख। लेकिन ध्यान रखना, ये पर सुख सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो साकार को मानेंगे। निराकार परमात्मा भी हैं। महावाणी जो ग्रंथ जो मैं सुना रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है निराकार सर्वत्र व्याप्त, श्री कृष्ण की अंग कांति सर्वत्र व्याप्त है। निराकार परमात्मा भी, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन निराकार से शांति मिलेगी, पर सुख नहीं मिल सकता। नींद में शांति तो मिल जाएगी, ना खाने का सुख, ना देखने का, ना सुनने का, ना सूंघने का, ना छूने का, ना प्रेम सुख, कुछ भी नहीं मिलेगा नींद में, केवल शांति है। तो इसी प्रकार निराकार को मानने वाले सत्य हैं, वो झूठ नहीं है, लेकिन उनको शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। लेकिन मुक्ति के आगे जो प्रेम राज्य है मेरे प्रभु का, जो वहाँ सत सृष्टि है सदा के लिए, जहाँ प्रलय का भी प्रवेश नहीं, जहाँ काल का प्रवेश नहीं, जहाँ मृत्यु का प्रवेश नहीं, वहाँ आत्माओं के भी साकार रूप होते हैं, परमात्मा का भी साकार रूप, और अनंत अनंत प्रेम के खेल चलते हैं अधिकार के अनुसार भगवान के अनेक धाम। इसलिए वो जो सुख है, मुक्ति परे पर सुख दातार, ये राधा कृष्ण की जोड़ी क्या देगी? मुक्ति से भी आगे का सुख देगी, क्योंकि मुक्ति में शांति तो है लेकिन सुख नहीं। इस सृष्टि में सुख है लेकिन शांति नहीं, और इस सुख में दुखों का मिश्रण है। यहाँ के सुखों के बारे में तो कहा ऐसे सुख हैं कि क्या रिझते हो बाहर की सफाई पर, वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। एक क्षणिक सुख है, उसके बाद वही सुख दुखदायी हो जाता है। लेकिन परमात्मा के यहाँ पर उस सत सृष्टि में 5 सुख हैं। वहाँ देखने के लिए दिव्य वृंदावन धाम, आप लोग कहाँ कहाँ देखने के लिए दृश्य जाते हैं, कोई हिमाचल जाता है तो कोई विदेशों में जाता है वहाँ के दृश्य देखने के लिए, लेकिन वृंदावन धाम का सुनना आगे आएगा कैसे वहाँ के दृश्य हैं। और श्री कृष्ण इन आँखों को सुख देने के लिए, श्री कृष्ण का रूप है, श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, वृंदावन धाम है ऐसा गजब का, जहाँ आम के पेड़ पे अमरूद लगे, जहाँ आम की बेलें होती हैं। यहाँ तो आपने आम की बेल कभी देखी नहीं, पेड़ देखे होंगे जहाँ आम की भी बेलें हैं, जहाँ गुलाब की भी बेलें हैं, और जिनकी यहाँ बेलें होती है फूलों की, वहाँ के पेड़ भी हो जाएंगे। और यहाँ तो आम के पेड़ पे आम ही लगेंगे, वहाँ आम के पेड़ पे अमरूद भी लग सकते हैं, केले भी लग सकते हैं। यहाँ तो आभूषण खरीदने के लिए बाजार जाओ, पैसे खर्च करो, और पैसे के लिए पहले पसीना बहाओ, लेकिन भगवान के धाम में जो सोचो सामने प्रकट, जो सोचो जो चाहो सामने प्रकट। यहाँ तो रोटी बनानी पड़ती है, फिर बर्तन मांजने पड़ते हैं, वहाँ ये भी शापा नहीं है। सोचो 56 भोग प्रकट हो जाए, हो गया प्रकट। प्रिया प्रीतम आनंद लो, हर रोज पार्टी, और जब खा पी लिया अब बर्तन उठाने की भी जरूरत नहीं है, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। समझ गए? ऐसा वहां का प्रेम खेल है, ऐसा ऐश्वर्य वहां का। वहां प्रेम के सिवा कुछ करना नहीं पड़ता, वहां कर्म नहीं है, वहां काम नहीं है।
वहाँ कुछ करना नहीं पड़ता, केवल प्रेम के खेल चलते हैं, दिन रात प्रेम के खेल। कहीं नाच रहे, गा रहे, खा रहे, सब। आप तो कभी कभी गर्मी की छुट्टियों में परिवार जाता है कहीं घूमने के लिए, उसमें भी खर्च होता है, फिर कमाओ, परेशानियाँ। लेकिन भगवान के धाम में तो गजब, क्या क्या बात बताएं, दिन हमारे पास साथ हैं, समझाना बहुत कुछ चाहता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। कहा कि मुक्ति परे पर सुख दातार, मुक्ति से भी आगे का सुख। एक होता है आत्म साक्षात्कार, एक होता है परमात्मा का साक्षात्कार। बुरा ना माने कोई निराकार को मानने वाला बैठा हो, या टीवी के माध्यम से कोई समय कार्यक्रम टीवी पे भी चल रहा है, तो कोई निराकार का उपासक अगर टीवी के सामने बैठो या यहाँ, तो निराश ना हो, क्योंकि सच है, मैं कोई आप लोगों का विरोधी नहीं, मैं निराकार का विरोधी नहीं, क्योंकि निराकार परमात्मा श्री कृष्ण ही है, कोई दूसरा नहीं है। तो मैं परमात्मा के किसी भी रूप का निरादर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी जो सत्य है, जो ग्रंथ कहते हैं, जो महापुरुषों की अनुभूतियाँ हैं, निराकार भगवान श्री कृष्ण की अंग कांति है। आपके अंदर से चमक नहीं निकलती। हाँ, कई बार ब्यूटी पार्लर अवश्य जाती है कि गालों में थोड़ी थोड़ी चमक सी आ जाए, है ना, हल्की सी चमक, उसमें भी पसीना सत्यानाश कर देता है, सारा मेकअप खराब, है ना। तो तुम्हारी चमक, अगर लाइट भाग जाए, तुम कितने भी चमक जाओ, पूरा दिन घर्षण कराते रहो गालों पे ब्यूटी पार्लर जाके, तब भी अंधेरे में लाइट चले, अगर चलेगी अंधेरे में तुम्हारी चमक, क्योंकि तुम्हारी चमक है ही नहीं, लेकिन श्री कृष्ण की अंग कांति कैसी है, पूरे ब्रह्मांड में छा गई है, और वो सृष्टि का आधार बनी है वो कांति। ये निराकार ब्रह्म, निराकार परमात्मा, ये श्री कृष्ण की अंग कांति है। जैसे धूप क्या है, ये सूर्य की अंग कांति है। ये धूप क्या है, सूर्य की अंग कांति। ये के अंदर प्रकाश क्या, इन बल्बों की अंग कांति है, उनका प्रकाश है। ऐसे श्री कृष्ण का प्रकाश सर्वत्र व्याप्त है। तो जो निराकार परमात्मा को मानते हैं, बुरा न माने, उनको आत्म साक्षात्कार तो हो जाएगा, लेकिन परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बुरा ना माने कोई बैठो निराकार को मानने वाला। निराकार को जो भी मानते हैं, उनको कभी भी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता। किसका साक्षात्कार होता है? आत्म साक्षात्कार, अपना आत्मा का। इसलिए वो कहते हैं सो हम, मतलब वो परमात्मा कोई और नहीं, आत्मा ही है। तत्वम असि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, या हिंदी में कहो तो आत्मा सो परमात्मा। हिंदी में अपनी भाषा में कह लो आत्मा सो परमात्मा। तो उनको आत्म साक्षात्कार होता है। और आत्म साक्षात्कारियों को केवल मुक्ति मिलती है, किससे? दुखों से, माया से, त्रिगुणात्मक माया से मुक्ति। लेकिन ये राधा कृष्ण मुक्ति परे, मुक्ति से भी आगे है। मुक्ति परे पर सुख दातार। तो आत्म साक्षात्कार से सुख नहीं मिलता, प्रेम रस नहीं मिलता, परमात्मा का रस नहीं मिलता, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता। उनको जो आत्मा का साक्षात्कार होता है, बस वो आत्मा ही है, आत्मा के सिवा दूसरे की सत्ता का ज्ञान नहीं रहता। जैसे नींद में, गहरी नींद में दूसरे का ज्ञान नहीं होता, दूसरा भी कोई सृष्टि में है, दूसरी वस्तु भी कोई है, नहीं पता। नींद में, गहरी नींद में चले गए, दूसरा कोई नहीं होता नींद में। लेकिन वो अपने आप को भी भूले होते हैं, बेसुध। बस आत्म साक्षात्कार में और नींद में समानता क्या है, अंतर क्या, थोड़ा सुन लो। आत्म साक्षात्कार और नींद, दोनों में अंतर क्या है और समानता क्या है? समानता दोनों में यह है कि दोनों में सुख दुख नहीं है, दोनों में शांत, दोनों में दूसरा कोई है, ये ज्ञान खत्म हो गया। दूसरे का ज्ञान नहीं रहा, परमात्मा का भी ज्ञान नहीं, दूसरे का कोई ज्ञान नहीं, नींद में भी और आत्म साक्षात्कार में भी। ये तो समानता है। और अंतर क्या है नींद और समाधि में, आत्म साक्षात्कार में? अंतर ये है कि नींद में व्यक्ति अपने आप को भी भूला रहता है, लेकिन आत्म साक्षात्कार में
अपना उसको ज्ञान रहता है, इसलिए उसका नाम ही है आत्म साक्षात्कार। अपना ज्ञान रहता है। नींद में उसको आत्म सुध भी नहीं रहती, ना दूसरे की सुध, ना किसी सुख का ज्ञान और ना अपना ज्ञान। नींद में बेहोश। लेकिन समाधि में, आत्म साक्षात्कार में दूसरे की होश तो नहीं है नींद की तरह, लेकिन अपनी होश रहती है। नींद में अपनी भी नहीं रहती, बस इतना अंतर है। ये मुक्ति, इसको मुक्ति बोलते हैं। नींद में थोड़े समय के लिए मुक्ति है, दुखों से, माया से थोड़े समय के लिए मुक्ति है, कोई दुख नहीं रहा नींद, गहरी नींद में। और आत्म साक्षात्कार में ये समझो परमानेंटली नींद है, हमेशा के लिए दुख समाप्त हो गए, मौत का भी दुख नहीं रहा। जिसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है, मौत भी आए तो उसको कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं, मुक्त हो चुका है माया से। तो मुक्त तो हो गया, माया से छूट गया, जड़ मन से छूट गया, लेकिन मिला क्या? छूट तो गया, मिला कुछ नहीं। आत्म साक्षात, आत्मा तो पहले से आत्मा को क्या मिली, हो तो अपनी, हो तो है ही हम, मिला कुछ नहीं। इसलिए आत्म साक्षात्कार में पर नहीं मिलता, स्वयं मिलता है, अपने आप से मिलता है। और देह बंधन से सदा के लिए छूट करके और निराकार परमात्मा जब उसमें लीन हो जाता है, इसको बोलते हैं मुक्ति। लेकिन राधा कृष्ण का भजन जो करते हैं, तो राधा कृष्ण क्या करते हैं, अपने पास बुलाते हैं, सखा सखी बना करके प्रेम की लीलाओं में। और पांचों सुख हमेशा दिन रात भगवदीय सुखों को भोगो। सुनो तो कृष्ण की बंसी, देखो तो कृष्ण, खाओ तो श्री कृष्ण का भुक्त प्रसाद, सूंघो तो श्री कृष्ण की अंग कांति, छुओ तो श्री कृष्ण राधा सखियां। प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद, सदा के लिए सुख, दुखों को वहां प्रवेश नहीं, वहां बुढ़ापा नहीं, वहां मृत्यु नहीं, वहां कोई काम धंधा नहीं करना, केवल प्रेम, इसके सिवा कुछ नहीं। इसलिए कहा वो कैसा है प्रेम, कैसा वो रस। कहा कि गतो राधा पतिम स्थानम यद सिद्धैरपि गोचरम। जो आत्म साक्षात्कारी होते हैं उनको भी वृंदावन, उनका प्रवेश नहीं, वो भी इसको देख नहीं सकते, अगोचर है सिद्धों के लिए। मुक्ति जिनकी हो गई, आत्म साक्षात जिनको हो गया, समाधियां जिनकी लग गई, उनकी भी पहुंच नहीं है इस वृंदावन तक। ऋषि मुनि ज्ञानी योगी का भी नहीं जहां प्रवेश अधिकार, ऐसा वह वृंदावन। कहा कि गतो राधापति स्थानम यद सिद्धैरपि गोचरम ततश्च तदुपादिष्टो गोलोका दुपरि स्थितम। गोलोक धाम से भी आगे है। और नित्य वृंदावन नाम नित्य रास रसोत्सवम। उस धाम में क्या है? नित्य वृंदावन, सदा रहने वाला वृंदावन नाम उसका, वृंदावन नाम है। और नित्य रास रसोत्सवम, वहाँ नित्य रास होती है, रसोत्सव, रस के उत्सव होते हैं वहाँ पर। और अदृश्यम, ऋषि मुनि ज्ञानी योगियों के लिए वो अदृश्य है धाम। और परम गुह्यम, बहुत छुपा हुआ है, अर्थात हर व्यक्ति उधर झांक नहीं सकता। परम गुह्यम पूर्ण प्रेम रसात्मकम, वो क्या धाम है? पूर्ण प्रेम रसात्मक, प्रेम रस का ही बना हुआ धाम है, प्रेम का ही बना हुआ है, वहाँ हमेशा रस। आनंद घन जहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है। संवरिया ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार संवरिया ले चल परली पार, माया के उस पार हमको ले चलो। आनंद घन जहां बरस रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, ऐसा वो दिव्य वृंदावन धाम। कहा कि नित्यम वृंदावनम नाम नित्य रास रसोत्सवम अदृश्यम परमम गुह्यम, बहुत गुप्त है, पूर्ण प्रेम रसात्मक। जहां पूर्ण प्रेम है, अधूरा नहीं, पूर्ण प्रेम, चरम अवस्था प्रेम की, और वो रसात्मक है, रस स्वरूप है भगवान का धाम। ये बात पद्म पुराण पताल खंड वृंदावन महात्म्य में कही गई है। भगवान वृंदावन धाम, और साथ में का गोलोका दुपरि स्थितम, ये गोलोक धाम से भी आगे है, निज घर। गोलोक धाम राधा कृष्ण का ऑफिस कह लो,
यह कह लो जैसे पूरा घर है, एक कमरा अपना निजी, किसी में माँ बाप सोते हैं, किसी कमरे में बेटा बेटी, कोई मेहमानों के लिए है, और एक हमारा अपना निजी सोने के लिए है। तो इसी प्रकार कह लो ये परम धाम सब भगवान का अपना एक ही लोक है। गोलोक धाम का जो भाग है वो है वात्सल्य रस की लीलाओं के लिए, सख्य रस की लीलाओं के लिए, ऋषि मुनियों से मिलने के लिए। और ये जो वृंदावन धाम ये निज घर श्यामा श्याम, ये सब के लिए नहीं। यहाँ तो राधा रानी का यहाँ अधिकार है, और राधा रानी का कोई सखा नहीं होता, राधा रानी की सखियाँ होती हैं। और यहाँ रस स्वरूप ये वृंदावन धाम है। ऐसा ये विचित्र वृंदावन धाम जो पूर्ण प्रेम रसात्मक है, जहाँ सदा रात उत्सव होते रहते हैं। तो अनंत अनीह अनावृत अव्यय अखिल अंड आधीश अपार, अंग्री अब्ज आभूषण रव करी केतक केत लेत अवतार, अतल अचिंत अगम गुण आलय अक्षर ते अक्षर अधिकार, श्री हरि प्रिया विराजत है जहाँ कृपा साध्य प्रापत्ति सुख सार। ऐसा वो वृंदावन धाम है। श्री हरि प्रिया सखी श्री हरि व्यास जी के रूप में प्रकट होकर के इस ग्रंथ की रचना करते लिख रही हैं कि वो उनकी कहाँ तक महिमा गाएं, कोई अंत नहीं, अनंत अनीह। जिसको उस धाम की प्राप्ति हो जाए उसकी फिर कोई इच्छा नहीं रहती। और अनावृत, जब भगवान राधा माधव अवतार लेते हैं तो उस समय आवृत होते हैं, किससे? योग माया से। योग माया का पर्दा ओढ़ के आते हैं, इसलिए उनका पूर्ण प्रेम बाहर पर्दे के प्रकट नहीं होता। यहाँ तो भगवान आवृत होकर आते हैं, लेकिन नित्य धाम में वहाँ भगवान अनावृत हैं, कोई पर्दा नहीं है, कोई योग माया का वहाँ प्रवेश नहीं है, अनावृत हैं। और अव्यय, अव्यय का मतलब जिसका कभी नाश ना हो, जो कभी खर्च ना हो, जो कभी कम ना हो। अखिल अंड आधीश अपार, अखिल अंड का मतलब अनंत अनंत ब्रह्मांड, एक नहीं। वैज्ञानिक तो एक ब्रह्मांड का और छोर नहीं ढूंढ पा रहे हैं। बहुत कुछ वैज्ञानिकों ने खोज किया, लेकिन एक चीज का अभी तक खोज नहीं कर पाए, क्या कि जो ब्रह्मांड है ये कहाँ तक है, इसका अंतिम छोर कहाँ। तो एक ब्रह्मांड का अंतिम छोर खोज नहीं पाए आज के वैज्ञानिक। और ये देखो हरि प्रिया सखी कहती है अखिल अंड अर्थात अनंत ब्रह्मांड है, एक नहीं है। अखिल अंड आधीश अपार, और हर ब्रह्मांड में अलग अलग उनके आधीश है, अर्थात हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश है। एक ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा, अलग अलग विष्णु, अलग अलग शंकर जी। हर ब्रह्मांड में अलग अलग स्वर्ग, हर ब्रह्मांड का इंद्र अलग अलग, हर ब्रह्मांड में अलग अलग सौर मंडल है, हर ब्रह्मांड का अलग अलग सूर्य है, हर ब्रह्मांड में अलग अलग धरतियाँ हैं, अनंत अनंत पृथ्वियाँ, कोई गणना नहीं कर सकता। अखिल अनंत अपार ब्रह्मांड है। और उन ब्रह्मांडों के जो आधीश हैं अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी अपार है। और सब क्या है? वो श्री कृष्ण का वैभव है, उनका प्रभाव है, उनके गुणावतार हैं, उन्हीं से प्रकट होते हैं और प्राकृतिक प्रलय में उन्हीं में लीन हो जाते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी सत सृष्टि, लेकिन रहते हैं असत सृष्टि में। हैं सत सृष्टि की विभूतियाँ, स्वयं श्री कृष्ण हैं, विष्णु शिव स्वयं श्री कृष्ण हैं, लेकिन माया के अंदर रहते हैं, माया से आवृत रहते हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण से आवृत हैं, विष्णु भगवान सतोगुण से आवृत हैं, ढके हुए हैं, और भगवान शंकर जी तमोगुण से ढके हैं। लेकिन ये हैं गुणातीत, हैं माया के उस पार, इसलिए अवतार हैं। अवतार उसको बोलते हैं जो माया के उस पार से नीचे उतर के आते हैं, माया में, उसको अवतार बोलते हैं। और ये सब अवतार श्री कृष्ण के हैं। श्री कृष्ण अवतार नहीं, श्री कृष्ण स्वयं अवतारी हैं। अखिल अंड आदि सपार, और अंग्री अब्ज आभूषण रव करी केतक केत लेत अवतार। अंग्री अब्ज, अंग्री का मतलब चरण, अब्ज का मतलब कमल अर्थात चरण कमल, आभूषण अर्थात चरण कमल का भूषण मतलब पायल, नूपुर।
अंग्री अबज आभूषण रव करी, रव का मतलब शब्द, करी का मतलब करना, होना। कहा कि राधा रानी की पायल से अंग्री अबज आभूषण रव करी और केतक केत लेत अवतार। अनंत अनंत ब्रह्मांड में जो विभूतियां भगवान की सब राधा रानी के पायल से प्रकट है, क्लीम काम बीज से प्रकट हुए हैं और सब श्री कृष्ण हैं, उनसे दूसरी कोई सत्ता नहीं। श्री कृष्ण कौन है? आपने चित्र कई जगह देखे होंगे, राधा रानी के चरणों को हाथ में लिए श्री कृष्ण, देखे ना। ये भजन तो सुना होगा, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। अब लक्ष्मी का अवतार रुक्मिणी है, रुक्मिणी चरण सेवा करती हैं श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण के अंश विष्णु भगवान है, लक्ष्मी उनकी चरण सेवा करती है। ऐसे प्रभावशाली भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण, सोचिए जिनकी चरणों की सेवा करती हैं वो कौन होंगी। यह है प्रेम की देवी राधा रानी। जिस प्रेम की प्यास परमात्मा को लगती है उसी प्रेम का नाम राधा है। इसी के भूखे हैं वो, प्रेम के भूखे हैं। प्रेम का भूखा हूँ मैं, प्रेम ही एक सार है, और प्रेम से मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है। और राधा रानी जिन जिन के ऊपर कृपा करती हैं, राधा रानी तो प्रेम का समुद्र है। उस प्रेम के सिंधु की एक बिंदु अपने भक्तों के हृदय में डाल देती है। उस बिंदु का ये चमत्कार हो जाता है। उनके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं, जहाँ भगत मेरा पग धरे तहाँ धरूँ मैं हाथ, और पीछे पीछे मैं फिरूँ कभू ना छोड़ूं साथ। क्यों? क्योंकि राधा रूपी सिंधु की एक बिंदु इनके हृदय में है। उस बिंदु का ये चमत्कार है, उसकी भी गुलामी करने को भगवान कृष्ण तैयार हो जाते हैं। अर्जुन के हृदय में प्रेम समुद्र का एक छोटा सा बिंदु हृदय में आया, प्यार कृष्ण के प्रति, देखो रथ हाँकने को तैयार हो गए। युधिष्ठिर के हृदय में प्रेम आया श्री कृष्ण के प्रति, तो युधिष्ठिर के यहाँ झूठी पतलें श्री कृष्ण उठा रहे हैं। भिलनी के भीतर वो प्रेम आया राम के प्रति, उनके झूठे बेर खा रहे हैं। निषाद राज गुह के मन में वो प्रेम थोड़ा सा आया, उनको गले लगा रहे हैं। ये प्रेम एक बिंदु हो, हम लोग तो प्रेम के समुद्र का एक बिंदु हमारे हृदय में आ सकता। अब देखिए गंगा जी समुद्र तो कितने बड़े हैं, जल है, लेकिन हम अपने भीतर उतने ही ला सकते हैं ना, ज़्यादा एक लोटा डुबोया और पिया। पूरी गंगा जी तो नहीं पी सकते, पूरा समुद्र तो नहीं पी सकते, समझिए ना बात का। तो पूरा समुद्र है राधा रानी प्रेम का, और हम कितना, हमारे हृदय रूपी पात्र में कितना प्रेम आ सकता है, एक बिंदु। लेकिन उस बिंदु का ये चमत्कार है, श्री कृष्ण बस में हो जाते हैं। जहां भगत मेरा पग धरे तहां धरूं मैं हाथ। तो जब एक बिंदु की इतनी प्यासी हैं, तो सिंधु देखो राधा रानी, तो वहां क्या करते होंगे? सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो, अर्थात प्रेम की गुलामी मेरे परमात्मा करते हो। परमात्मा प्यार के बिना नहीं रह सकता, और तुम उनको क्या दोगे? वो पूर्ण काम है कि उनको तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारा भाव चाहिए। भाव से तुम केला भी, छिलका भी खिलाओगे, खा लेंगे। भाव से अपवित्र अवस्था में कर्माबाई खिचड़ी खिला रही है तो खा लेंगे। भाव से सुदामा के कच्चे चावल भी चबा लेंगे। भाव से गोपियों की मक्खन छाछ छीन करके खाने पीने वाले कृष्ण, जहाँ भाव देखते हैं तो छीना झपटी पे उतारू हो जाते हैं, और जहाँ भाव नहीं होता दुर्योधन 56 भोग देना चाहता है, लेकिन कहते हैं भूख नहीं, क्योंकि दुर्योधन को नहीं पता कि इनको प्यार से खिलाना कोई चाहे तभी भूख लगती है, क्योंकि ये प्यार के भूखे हैं। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, और प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। बांध लेते भक्त मुझे प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूँ, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है। अब इनके चरणों से श्री कृष्ण के अनंत अनंत अवतार प्रकट होते हैं। राधा रानी के चरणों का चित्र तलों को कभी देखने को मिले तो राधा रानी के चरणों के लाल लाल तलों में अनेक चिन्ह हैं, उसमें सुदर्शन का चिन्ह भी है, चक्र का चिन्ह है।
उसमें गदा का चिन्ह है, पद्म का चिन्ह है, कलश का चिन्ह है, स्वस्ति का चिन्ह है, मछली का चिन्ह है, समुद्र का चिन्ह है, इंद्रधनुष का चिन्ह है, कलश का चिन्ह है, यज्ञ वेदी का चिन्ह है, जौ का चिन्ह है, वज्र का चिन्ह है, षटकोण का चिन्ह है, अष्टकोण का चिन्ह है, सूर्य चंद्रमा का चिन्ह है। ये सब राधा रानी के चरणों में चिन्ह है। यही सुदर्शन चक्र जो राधा रानी के चरणों में है, जब श्री कृष्ण अवतार लेते हैं, राधा रानी के चरणों के नूपुर से प्रकट होते हैं। अनंत अनंत ब्रह्मांड में अनंत अनंत अवतार होते हैं। उसमें जब विष्णु भगवान का अवतार होता है तो विष्णु भगवान की ड्यूटी लगाई सृष्टि का पालन करना और धर्म की रक्षा करना, दुष्टों का संहार करना। अब करें कैसे? तो राधा रानी ने अपने चरणों से जो चक्र का चिन्ह है उससे सुदर्शन चक्र प्रकट किया। वो विष्णु भगवान के पास गए। समझे बात को? इसलिए कहा ब्रह्मा विष्णु जिनको हैं ध्याते, सृष्टि संरचना की शक्ति है पाते, शक्ति के उद्गम है तारण तरण राधा के चरण। ये प्रेम के अधिष्ठात्री देवी है, इनके चरणों में पूरा विश्व ब्रह्मांड अनंत अनंत ब्रह्मांडों को पैदा करने की और उसको पालन करने की, संहार करने की शक्ति जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पास है, इन्हीं चरणों के तलवों से प्रकट होकर गई है। यही सुदर्शन चक्र, यही चिन्ह सुदर्शन चक्र बना। यही सुदर्शन चक्र भगवान निम्बार्काचार्य जी के रूप में अवतरित होते हैं। यही सुदर्शन चक्र का चिन्ह जो राधा रानी के तलवों में है, यही चिन्ह रंग देवी जी के रूप में प्रकट होकर के प्रिया प्रीतम की सेवा करते हैं। और श्रृंगार के रूप में नथ बन करके यही चिन्ह श्री जी की नाक में शोभित हो रहा है। यही सुदर्शन चक्र का चिन्ह राधा रानी की अंग कांति बन करके प्रकट है। यही सुदर्शन चक्र दूसर गाय बन करके श्री कृष्ण को दूध पिलाते हैं। यही स्तोक कृष्ण सखा बन करके सखा मंडली में सम्मिलित होता है। गाय चराने वाली लकुट बन करके यही चिन्ह वहाँ जाता है। ये सारी शक्तियाँ राधा रानी के चरणों से प्रकट होती हैं। इसलिए हमने जो कल भजन गाया था उसमें एक पंक्ति थी, ब्रह्मा विष्णु शिव जिनको हैं ध्याते, सृष्टि संरचना की शक्ति है पाते, शक्ति के उद्गम है तारन तरन राधा के चरण। और लिखा जासु अंश उपजाही गुण खानी, कोटिन उमा रमा ब्रह्माणी। राधा रानी के अंश से अनंत अनंत ब्रह्मांडों की अनंत अनंत लक्ष्मियाँ प्रकट होती हैं, अनंत अनंत सरस्वतियाँ, अनंत अनंत पार्वतियाँ प्रकट होती हैं। और अलग अलग ब्रह्मांडों के अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश के पास और अलग अलग महासरस्वती महालक्ष्मी महाकाली के रूप में प्रतिष्ठित हो जाती हैं। यही राधा रानी का ऐश्वर्य है। लेकिन हम ऐश्वर्य रूप की उपासना नहीं करते, हम राधा रानी के उनका जो शुद्ध अपना निज स्वरूप है माध्य रूप, हम उसके उपासक हैं। इसलिए श्री हरि देवाचार्य जी पहले राधा कृष्ण के ऐश्वर्य का बखान कर रहे हैं। इसलिए जिससे कि तुम आगे इनकी माधुर्य लीलाएं सुनोगे तो उन लीलाओं को सुनकर के तुम्हारे मन में अश्रद्धा ना हो जाए। इसलिए क्योंकि जब तक श्रद्धा पुष्ट नहीं होती, जब तक ऐश्वर्य परमात्मा का हमारे हृदय में नहीं आता, तब तक उनके माधुर्य में प्रवेश करना वर्जित है। इसलिए उनके महिमा बता रहे हैं कि अंग्री अब्ज आभूषण रव करी केतक केत लेत अवतार, वो अचल अचिंत अगम गुण आलया, अक्षर ते अक्षर अधिकार। अचल अचिंत जो चलाए मान उसको अचल कहते। अचिंत का मतलब मन बुद्धि भी जो सोच विचार नहीं कर सकती वो इनका प्रभाव है। मतलब कोई सोच नहीं सकता कि राधा कृष्ण की ये महिमा है, ऐसा चिंत। ये तो अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपास्ते, सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूटस्थम मचलम ध्रुवम। अचिंत्यम च कूटस्थम मचलम, अचिंत है वो, जो सोच नहीं सकते उसको कहते हैं अचिंत। तो ये जोड़ी कैसी है? अचल है, अचिंत है। अगम अर्थात अपने पुरुषार्थ से कोई जहां तक ना पहुंच सके उसको अगम कहते हैं। ये कृपा से कोई जा सकता है, पुरुषार्थ से राधा कृष्ण का मिलन नहीं हो सकता। मुक्ति तक व्यक्ति अपनी हिम्मत से जा सकता है, लेकिन मुक्ति के उस पार
जब तक ये कृपा ना करे। अगम और गुण आलय, ये गुणों के आलय हैं। गुण का मतलब कृपा करना, दया करना, प्रेम करना, ऐसे दिव्य गुण इनमें हैं। और जो माया के गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये गुण इनमें नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण निर्गुण है। निर्गुण का मतलब मायिक गुण नहीं है। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये तीनों गुण माया के हैं। ये माया के गुण उनमें नहीं है, इसलिए वो निर्गुण कहलाते हैं। और उनमें दिव्य गुण हैं, प्रेम, दया, कृपा, ये सब सद्गुण है, इसलिए वो सगुण कहलाते हैं। तो इनको निर्गुण भी कहते हैं क्योंकि यहाँ माया के गुण नहीं, रजगुण, तमगुण, सद्गुण। और इनको सगुण भी कहते हैं क्योंकि दिव्य माया के उस पार के दिव्य सद्गुण इनमें है। तो ये गुण आलय हैं, गुणों के घर हैं। और अक्षर ते अक्षर अधिकार, अक्षर ते अक्षर और उनके ऊपर भी इनका अधिकार। अब इसका अर्थ समझो, गीता में भगवान ने बात अच्छी तरह समझाई। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मा परमात्मेत्युदाहिता, यो लोकत्रयमाविशा विविभर्तव्य ईश्वरः। द्वाविमौ पुरुषौ लोके, इस लोक में दो पुरुष हैं, एक का नाम आत्मा, एक का नाम शरीर। शरीर भी पुरुष है, इंसान है, और आत्मा भी पुरुष है। बस अंतर दोनों में क्या है? द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एव च, एक अक्षर हो जाता है, मिट जाता है, ये शरीर, ये दुनिया, ये माया, और एक मिटता नहीं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एव च, एक अक्षर पुरुष है अर्थात आत्मा, ये कभी इसका क्षय नहीं होता, ये सदा रहती, इसका क्षरण नहीं होता। तो शरीर, ये मिट्टी, पंच तत्वों की निर्मित सामग्री सब क्षर पुरुष में आती है, और ये आत्माएं, ये अक्षर पुरुष हैं, ये कभी मिटती नहीं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एव च, और क्षरा सर्वाणि भूतानि और कूटस्थो अक्षर उच्यते, और उत्तमः पुरुषत्वन्यः, इन दोनों से उत्तम एक तीसरा पुरुष और है, परमात्मेत्युदाहिता, जिसको परमात्मा कहा गया। यो लोकत्रय विभर्तव्य ईश्वर है, जो इस त्रिलोकी का पालन कर रहा है, इस त्रिलोकी में प्रवेश करके जो कण कण में व्याप्त है, वह है अक्षर से भी अक्षर। लेकिन श्री कृष्ण कौन है? उसके बारे में कहा अक्षर ते अक्षर अधिकार, अर्थात आत्मा से श्रेष्ठ परमात्मा। कौन सा परमात्मा? विभर्तव्य ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा। यो लोकत्रय विषय, जो इस त्रिलोकी में कण कण में व्याप्त परमात्मा, सर्वत्र जिसकी सत्ता है, वो परमात्मा, वो अक्षर का भी अक्षर है, आत्मा से भी आगे, इसलिए उसको परम आत्मा कहते हैं। ये कह लो कि व्यष्टि आत्मा ये है, और समष्टि आत्मा सर्वत्र व्याप्त पर ब्रह्म परमात्मा। वो परमात्मा जो सर्वत्र व्याप्त है, वो भी श्री कृष्ण का अंश है। श्री कृष्ण से प्रकट होता है वो परमात्मा, वो ईश्वर। ईश्वर तक लोग जा रहे हैं, परमात्मा तक, लेकिन परमात्मा ईश्वर भी जिनका अंश है, वो ये जोड़ी राधा कृष्ण है। तो का अक्षर ते अक्षर अधिकार, ये गीता में भी कहा है। और श्री हरिप्रिया विराजत है, जहां जिस वृंदावन में ये श्री हरि और उनकी प्रिय राधा रानी विराजित हैं, वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? एक सूत्र दे दिया, कृपा साध्य प्रापत्ति सुख सार। इस सुख सार की प्राप्ति कैसे है? कृपा साध्य प्राप्ति सुख सार। राधा कृष्ण का ये जो दिव्य प्रेम रस, प्रेम आनंद है, इसकी प्राप्ति कैसी होगी? कृपा साध्य होगी, कृपा से होगी। कौन करेंगे कृपा? संत करेंगे। पहली बात तो मैं संत हूं नहीं, चलो आपकी श्रद्धा मुझको संत मानती है, आप सोचो चलो आप ही कृपा कर दो, चलो आपकी भावना के अनुसार बोल रहा हूं। जब ये कृपा साध्य प्राप्ति सुखसार, जब सारी प्रिया सखी कहते हैं कृपा से प्राप्त होगा, फिर आपका प्रश्न है महाराज फिर आप कर दो कृपा। नहीं, अगर कृपा से ही प्राप्त होना है, करने धरने से कुछ नहीं होना प्रेम, अगर कृपा से ही प्राप्त होना है तो फिर कर दो कृपा। अच्छा मैंने कर दी कृपा, मिल गए भगवान,
महाराज आपने तो ऊपर ऊपर से वैसे कह दिया, चलो दिल से कह देता हूं, कर दे कृपा। होगी कृपा? नहीं। बताओ, पत्थर पे बीज बोएंगे फसल हो जाएगी? बंजर भूमि में बीज बोएंगे, किसान कृपा करे बंजर भूमि में बीज बो दे, उग जाएगा? कृपा से होगा, बात सच है, लेकिन उस कृपा का अधिकार भी तो तुमको प्राप्त करना पड़ेगा। हो जाएगी कृपा, उसकी चिंता मत करो, उस कृपा के लायक बन जाओ। अब कृपा के लायक कैसे बने? वो जो पांचवा तत्व शुरुआत मैंने बताया, विरोधी तत्व, वो अंतिम दिन आप लोगों को बताया जाएगा। बस वो विरोधी तत्व हटा दो, और तुमको क्या पता तुम कृपा क्यों मांग रहे? कृपा तो हो गई है, तभी तो मैं आया हूं और आप बैठे हैं। मांगने की आवश्यकता नहीं, कृपा तो हो गई। पंजाबी में कहते हैं बाबे दी फुल कृपा। कृपा में कंजूस नहीं। देखो यहां लिखा ना कि गौरी श्यामल सहज उदार। अच्छा, किसान खेती करता है, चलो यहाँ की बात नहीं करें, हिमाचल की बात करते हैं, क्योंकि हिमाचल में उपासी का कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तो ट्यूबवेल हैं, ट्यूबवेल चला देते हैं, बिजली आती है, खेत भर जाते हैं पानी के, बढ़िया धान की फसल हो जाती है। यहाँ तो भगवान बरसे ना बरसे, किसानों के पास अपना पानी है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में या बिहार की तरफ जहाँ ट्यूबवेल नहीं, मान लो हम हिमाचल की बात करें, हिमाचल में उपासी का कोई व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, वहाँ कोई ट्यूबवेल नहीं होते, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी एरिया। तो आजकल वहाँ पर मक्का की फसल होती है। अब उसको बीच में पानी भी चाहिए। अब पानी वहाँ ट्यूबवेल तो है नहीं, नहरें नहीं है, पानी की व्यवस्था, तो किस पे आधार है? वो कृपा पे। किसकी कृपा पे? ऊपर से पानी बरस। अब बताओ, उस कृपा को कहना पड़ेगा हो जाए, बरसात आ जाए, कि अपने आप ही आ जाती है? बोलो। नींद को कहना पड़ता है आजा आजा, कि अपने आप ही आ जाती है? कहना तो नहीं पड़ता। भले कहना नहीं पड़ता, लेकिन उसके आने के लिए माहौल तो बनाना पड़ेगा ना। अनुकूल वातावरण, बढ़िया बिस्तर, अंधेरा, शांत, ये तो सब व्यवस्था करनी पड़ेगी। नींद आएगी अपने आप ही, वो कहने से नहीं आएगी। चिल्लाते रहो ढोल बजा के आ जा आ जा आ जा, भाग और जाएगी अगर आ भी रही होगी तो। हम नींद को भगा तो सकते हैं, लेकिन नींद को भगाने के बहुत तरीके हैं। भगा तो सकते हैं लेकिन बुला नहीं सकते, आएगी अपनी मर्जी से। कहीं कहते हैं टेबलेट खा लो नींद की, उसको नींद नहीं कहते, ध्यान रखना। टेबलेट खाकर जो आती है वो नींद नहीं होती, वो बेहोशी होती है, समझना, वो बीमारी होती है। उससे शरीर कमजोर हो जाएगा, थकान बढ़ जाएगी आपकी। टेबलेट खा के सोने से थकान मिटेगी नहीं, थकान बढ़ेगी, क्योंकि बीमारी है। नींद वही जो अपने आप आए। नींद भगाने से भाग तो सकती है, लेकिन बुलाने से आ नहीं सकती। ऐसी कृपा बुलाने से नहीं आ सकती, लेकिन भगाने से भाग सकती है। समझना ध्यान से। ये जो कहा ना, कृपा साध्य प्राप्ति सुखसार, इस वृंदावन सुखसार की प्राप्ति कृपा से होगी। जैसे हिमाचल में मक्का की फसल कृपा से हो गई। लेकिन मेरी बात सुनो, अगर किसान मेहनत ना करे, हल ना चलाए, अनाज ना बोए, दाना ना डाले, बरसात तो आ गई, लेकिन होगा क्या? खरपतवार। फसल तो नहीं होगी, अनाज तो पैदा नहीं होगा, खरपतवार अवश्य हो जाएगी बरसात से। तो आप विश्वास कीजिए, बरसात हो रही है, आप लोगों के ऊपर खूब बरसात हो रही है। बस करना क्या है? थोड़ा सा मेहनत करो, हल चलाओ। हल कैसे चलाएंगे? आपके हाथ में जो है ना हल, यही है, हल चलाओ। और सत्संग का जल, माला का हल और सत्संग का जल। जल कहाँ से मिलेगा? बरसात से, कृपा से। वो अपने आप ही होगी, तो हो ही रही है। हाथ खड़े करें जिसने कहा था कि यहाँ आके सत्संग सुनाओ हमको, एक भी नहीं है। बोलो, अपने आप ही सत्संग हुआ कि तुमने कहा था? बोलो, हाथ खड़ा करें जिसने कहा हो
कि सिद्धांत सुख सुनाओ हमको, किसने कहा? कृपा के लिए किसने कुछ कहना पड़ा? बस आपकी भावना देखी, ठाकुर जी ने संयोग बना दिया। अब आप सुन रहे हैं राधा कृष्ण की महिमा। तो ये कहा कि कृपा साध्या प्राप्ति सुख सार, इस सुखों के सार की प्राप्ति वृंदावन धाम की सरस निकुंज की प्राप्ति होगी कृपा से। लेकिन कृपा के लिए आपको भजन करना है, चिंतन करना है, सुमरिन करना है। और ये सुमरिन से होगा क्या? तुम्हारा पात्र मंज जाएगा, पवित्र हो जाएगा। और जब तक बर्तन नहीं मजेगा तब तक उसमें कोई कुछ डालेंगे नहीं। अब देखिए, पतलें बिछा दी गई, पतलें भोजन के लिए। अब तो पतलों के रिवाज नहीं रहे। आने वाली पीढ़ियों में तो लोग पूछेंगे, अच्छा पत्तों में लोग खाते थे, इतनी गरीबी थी? और हम कहते हैं इतनी अमीरी थी, एक बार खाया बर्तन को फेंक दिया, इतनी अमीरी थी। तुम जिसको गरीबी कह रहे हो अमीरी थी, एक बार खाएंगे फेंक देंगे। पत्तल परसते हैं, और जिसकी पत्तल टूटी है, हजारों छेद हो रहे हैं, फटी पड़ी है, जुड़ी नहीं है, और जब लड्डू पेड़े नमकीन बिस्कुट सब्जी दाल नमक मिर्च कुछ भी लेके जब आएंगे तो सामने वाला डालता एकदम रुक जाएगा। अरे कटोरी सीधी कर, क्या कहेगा? कटोरी सीधी तो उल्टी पड़ी है, सीधी कर दी, डाल दी, दूसरी कर दी, ले ये दाल वाली, अरे तो फटी पड़ी है, दूसरी ले, ये तो फटी है, इसमें नहीं डाल डाली जाएगी। फिर चावल वाला आया, अरे तुम्हारी पत्तल सारी फटी पड़ी नीचे फैलेगा, और दूसरी पत्तल इसको ठीक कर, जरा सेट कर। समझ गए नहीं बात को? तो उसको देरी क्यों लग गई परसने में? वो परसने वाले सबको फटाफट परसते जा रहे हैं, एक व्यक्ति के साथ इतनी देरी क्यों लग गई? क्योंकि उसका अधिकार पूरा नहीं था, उसकी पत्तल फटी थी, कटोरी टेढ़ी उल्टी सीधी जैसे ही था, वो ठीक नहीं थी, तो उसमें देरी लग गई। परसने में देरी नहीं लगती, पात्र बनने में देरी लगती, परसने में देरी नहीं। अब एक सूरदास नेत्रहीन व्यक्ति झोली उठाई, भीख मांगने गया, और झोली पूरी नीचे से फटी, झोली पूरी फटी, और उसने फैलाई किसी के द्वार पे जाकर भिक्षान दी। माता लाई रोटी या आटा लाई, चावल लाई डालने के लिए, और जो ही लगी डालने आर पार सुराख, तो डालते डालते हाथ पीछे कर लिया। क्यों? वो माता तो उदार थी, वो तो लेके आई थी, और डालना चाहा था, कोशिश भी की, रुक क्यों गई माता? क्योंकि सामने वाले की झोली फटी थी। तो माँ ने क्या कहा कि बाबा झोली तो सिल लो, यदि मैं डालूंगी भी तो तेरे किसी काम के, तो झोली सिल, छिद्र जो उसमें हो रहे हैं, सुराख छिद्र, इन छिद्रों को ढक ले। तभी भगवान ने कहा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। बस हम विरोधी जो हमारा है, भगवत प्राप्ति में जो विरोधी तत्व है, इसलिए निम्बार्क भगवान ने कहा कि उस विरोधी तत्व को भी जानना जरूरी है कि कृपा तो हो रही है, वो फलती क्यों नहीं है? बरसात तो अनुकूल हो रही है, लेकिन मक्का की फसल क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही है? खेत में हल नहीं चलाया, खाद नहीं डाला, बीज नहीं डाला। तो आप विश्वास कीजिए, आप लोगों के ऊपर बहुत कृपा है, प्रभु की अनंत कृपा है। मुझको तो आपके ऊपर कृपा देख करके जलन होती है। इतनी कृपा तो हमारे ऊपर नहीं हुई। इस कृपा के लिए हमने 12 साल लगाए हैं, 12 साल भटके, तब ये कृपा हुई, जो कृपा आप लोगों के पास घर बैठे हो गई। घर छोड़ के भागे, अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझे, अनेक प्रकार की परेशानियां उठाई, कहाँ कहाँ भटके, और तब ये प्राप्त होने में हमको 12 साल लग गए, जो तुमको घर बैठे मिल रहा है। पता भी नहीं था ये निकुंज क्या है, ये रस क्या है, ये साकार का रहस्य क्या है, ये धाम क्या है, कुछ भी नहीं पता था। हाँ, लगाव था थोड़ा कृष्ण से, सुन सुन के पढ़ पढ़ के। हमारे हरिश्चंद्र जी यहाँ बैठे हैं, ये हमारी जन्मभूमि के हैं, अपने परिवार के हैं। तो इनको पता नहीं याद है कि नहीं, इनके पास से मैंने एक किताब मुझको मिली, इनके पास से, उस किताब का नाम था भागवती वार्ता, जो श्री प्रभु दत्त ब्रह्मचारी जी की लिखी थी, भागवत जी के ऊपर टीका। छोटी छोटी किताबें थी, भागवती वार्ता के नाम से।
भागवती वार्ता या भागवती कथा ऐसा कुछ शब्द था। तो उसमें एक इनके पास से मुझको किताब मिली, ही बैठे हरिचंद जी हमारे अपने परिवार के ही हैं। तो इनके पास से बहुत भक्ति भान वाले परम से ही कीर्तन करते। हम भी कभी कभी पिताजी से चोरी से जाते थे, पिताजी हमारे रोकते थे। क्यों रोकते थे? क्योंकि कीर्तन में सब महिला होती हैं तो पुरुष का जाना ठीक नहीं मानते थे, हम लोगों को रोकते थे। तो फिर भी हम कभी कभी चोरी से चले जाते थे। तो इनके पास से मुझको एक पुस्तक मिली, जिस पुस्तक का नाम था भागवती कथा, श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के द्वारा लिखी थी। बल्कि मैं जाकर के फिर उनके दर्शन भी मैंने किए थे, श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की, जिनकी पढ़ी पुस्तक पढ़ करके मुझको वैराग्य हो गया। उसमें ध्रुव जी का चरित्र पढ़ा था मैंने, और उसको पढ़ करके छोड़ के वृंदावन भाग गए। तो कितना हमने त्याग किया, कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझे, कुछ जानते नहीं थे, बस लगन थी, आग थी कि भगवान को पाना। ये भी नहीं पता कि है क्या भगवान। ये माला झोली जो तुम्हारे हाथ में घर बैठे मिल गई, संत बनने के 3 साल तक भी ये कृपा हमारे ऊपर नहीं हुई थी। 3 साल भटने के बाद भगवान शिव की कृपा से ये झोली हमारे हाथ में आई। भगवान शिव ने कृपा की, तब ये झोली हाथ में आई है। और 12 साल भटकने के बाद ये रस हमारे हाथ आया, जो रस मैं परस रहा हूँ। ये निकुंज का रस, ये सखी भाव क्या है, ये उपासना क्या है, ये रस क्या है, ये क्लीम काम बीज क्या है। उसके बाद तो बहुत बहुत कृपा हुई है, पूज्य श्री भाई जी की, पूज्य श्री राधे बाबा की, पूज्य श्री सरकार जी की। फिर तो हमारे गुरुओं की लाइन लग गई कृपा बरसाने वालों की। ये कृपा साध्य है, इस योग्य तुम बन जाओ, दीनता रखो, छोटा बन के रहो, सब कुछ सह जाओ। जो भी हमारी प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख मिला, निंदा अपमान कुछ भी दुख मिले, सह जाओ, शांत रहो। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी। अपने आप को समेटते रहो, इधर उधर भटको मत, नाम जप चिंतन करो, दीनता रखो। किसने कुछ कह दिया उसको ये भी मत कहो कि तुमने क्यों हमारे बारे में ऐसा कहा, कुछ ना कहो, सह जाओ दीन। बल्कि सोचो कि जितना जिसने हमारी निंदा की वो तो कम की, हम तो इससे भी नीच हैं। किसने एक थप्पड़ मारा उसको धन्यवाद दो, मैं तो 100 खाने के लायक हूँ, तूने एक ही मार के मुझको छोड़ दिया। ऐसी दीनता अपने भीतर धारण करो, इतना छोटे बन के रहो और नाम जप करते रहो। देखो ये कृपा कैसे बरसती है। फिर कहा अचल अचिंत्य अगम गुण आलय, अक्षर ते अक्षर अधिकार, श्री हरिप्रिया विराजत है, जहाँ कृपा साध्य प्रापति सुख सार। अब बता रहे हैं ये वृंदावन धाम जिसकी महिमा गाई है राधा कृष्ण की और वृंदावन धाम की उस रस तत्व की इस पद में। अब अगले पद में कह रहे हैं कि वृंदावन धाम का जो स्वरूप है, जो रूप है, जो आकार है, जो इन आँखों से जाकर के साधक देखते हैं, देह के रहते भी मत सोचो कि मरने के बाद जाएंगे। यहीं पर सब आनंद लो, यहीं पर सब नज़ारा। वो वृंदावन धाम कोई भौतिक जड़ वस्तु नहीं है जो जहाँ है वहीं जाके देखा जाएगा। देखो पानी जहाँ है वहीं तुमको पीने के लिए जाना पड़ेगा, कुआं जहाँ है वहीं तुमको जाना पड़ेगा पानी पीने के लिए। गंगा जी में स्नान करना चाहो तो गंगा जी जहाँ है वहीं जाना पड़ेगा, लेकिन वृंदावन धाम जाना चाहो तो जहाँ वृंदावन वहीं जाना पड़ेगा, ये मत सोचना। क्योंकि वो वृंदावन धाम ऐसा विचित्र है, जहाँ भी उसका अधिकारी भक्त होता है वहीं पर वो धाम प्रकट हो जाता है। ऐसा विचित्र वो धाम है। गोरखपुर में भाई जी के लिए, पूज्य श्री राधे बाबा के लिए वहीं प्रकट हो गया। पूज्य श्री सरकार जी के लिए बिहार में ही, दरभंगा में ही, सुपौल में वो धाम प्रकट हो गया। वही धाम भीतर प्रकट हो जाता है। ऐसा हो, लेकिन उसका स्वरूप कैसा है तो देखिए आगे पद में है, दिव्य कनक अवनी बनी, जटित मणि बहुभान, अति विचित्रता सोठनी,
रवनी कवनी का। वहाँ की जो धरती है वो कैसी है? दिव्य कनक अवनी बनी, सोने की धरती। लेकिन ये सोना नहीं जो तुम्हारे यहाँ है, ये सोना तो मिट्टी का बना हुआ है, ये तो मिट्टी से पैदा हुआ है, ये सोना नहीं। और ये सोने में अपनी कहाँ चमक है? अंधेरे में सोना रख दो चमकेगा? बोलो, अंधेरे में सोना रख दो चमकेगा? क्योंकि इसके अंदर लाइट नहीं है। ये बाहर की लाइट से तो चमक जाता, लेकिन इसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, इसलिए ये सोना भौतिक का जड़ है। और भगवान के धाम में जो सोना है असली वही सोना है, ये सोना नहीं है। ये उस सोने की नकल ब्रह्मा जी ने यहां बनाई है, ये कह लो, उस सोने की नकल है ये। अब देखिए, एक आम का फल बाजार में मिलता, असली आम खाओ मीठा हर साल, और एक आम खिलौना होता है ना कहीं जगह, मैंने देखा घरों में रखा एक टोकरी में नकली आम, देखने में कोई अंतर ही नहीं, एक ही जैसा है। अब बताओ, असली आम में नकली आम में कुछ अंतर है कि सब कुछ ही अंतर है? बोलो, सब कुछ ही अंतर है। असली आम मीठा है और नकली आम को खाओ दांत और टूट जाएंगे, और कई थर्मोकोल के बने आम है, और ऊपर से मजाल जो कोई पहचान ले। तो नकली आम असली आम में कितना अंतर है। और हम नकली आम को नकली भी नहीं कह सकते, और नकली के वो आम है ही नहीं, कुछ है ही नहीं उसमें, वो नकली भी नहीं, वो है ही नहीं। इसी प्रकार से वो असली सोना है, ये नकली सोना। और गहराई से बोलो, ये सोना है ही नहीं। हाँ, उससे कुछ कुछ मिलता जुलता है, जैसे असली आम से मिलता जुलता वो आम वाला खिलौना है, मिलता जुलता बाहर बाहर से, उसमें रस अंदर कुछ नहीं, अंदर तो थर्मोकोल है, वो कुछ नहीं। ऐसी जिसको हम सोना कहते हैं, वो सोना इस दुनिया में है ही नहीं, सोना तो भगवान के धाम में है। हाँ, ब्रह्मा जी ने उसकी नकल थोड़ी थोड़ी यहाँ पर बना दी है, इसलिए कहा कि दिव्य कनक, इसलिए वहाँ कनक का मतलब सोना, वहाँ का सोना कैसे दिव्य है, अर्थात यहाँ जैसा नहीं है, यहाँ तक कि इन आँखों से भी वो सोना दिखता नहीं, ऐसा सोना है। और उसका अपना प्रकाश है, और वो इतना कोमल है। अब देखिए, लोहे की तलवार है, लोहे की तलवार, उसको पार से छू दो तो किसकी तलवार बन जाएगी? बोलो, सोने की। अब सोने की तलवार किसी गर्दन पे मारो और लोहे की तलवार किसी गर्दन पे मारो, दोनों का एक ही काम होगा कि अलग अलग होगा? और दोनों का आकार एक ही होगा कि अलग अलग? दोनों की धार एक ही जैसी होगी कि अलग अलग? तो धार मार आकार ज्यों कि त्यों है, कहने को उस लोहा ये सोना, काम वही है। समझ गए बात को? तो सोने की तलवार और लोहे की तलवार की आकार, धार, मार सब एक ही जैसी होती है। तो यहां का सोना कैसा है? कुछ कुछ मिलता जुलता है। भगवान के धाम का सोना कैसा? उसका अपना प्रकाश है, और कोमल कितना है। यहाँ तो सोने की तलवार भी गर्दन काट देगी, सोने की तलवार भी गर्दन उड़ा देगी, लेकिन भगवान के धाम में का सोने की तलवार बनाई जाए और किसी को मारी जाए, तलवार ही टूट जाए, गर्दन का कुछ नहीं, और आनंद हो रहेगा, अच्छा लगेगा। इतना कोमल धाम का सोना है। राधा रानी सोने के आभूषण पहनते तो गड़ते नहीं तो मक्खी, इस दुनिया की मक्खी भी राधा रानी के हाथ में बैठ जाए, इस दुनिया की मक्खी अगर राधा रानी के हाथ में बैठ जाए तो मक्खी के पांव से गड्ढा पड़ जाएगा, दब जाएगा नीचे, इतनी कोमल है राधा रानी। मक्खी के पांव से भी गड्ढा पड़ जाएगा, इतनी कोमल है राधा रानी। लेकिन वहाँ का सोना, सोने के आभूषण श्री जी पहनती हैं और वो चुभते नहीं हैं, इतने कोमल, स्पंज की तरह है, सुखदाई। वो सोना है, उसका अपना प्रकाश है, अपनी चमक है, वो कोमल है। और गजब की और बात, यहाँ के सोने में कभी सुगंध नहीं आती, और भगवान के धाम में जो सोना है उसमें भी अपनी सुगंध है। वहाँ
वहाँ मान लो वहाँ का सोना यहाँ लाओ, आंख बंद करके सूंघो तो सूंघ करके यहाँ के संत बता देंगे सूंघ करके ये सोना है धाम का, ये चांदी है, वहाँ का मोती सूंघ करके बता देंगे। और यहाँ सूंघ करके कोई बता नहीं सकता, क्योंकि यहाँ सोने में सुगंध है ही नहीं। एक कहावत है बस कि सोने में सुगंध, केवल कहने के लिए है, सोने में कभी कोई सुगंध होती नहीं। वहाँ यहाँ पर सुनार सोने को आकार देते हैं, यहाँ पर सुनार सोने को आकार देते हैं, श्रृंगार बनाते, तब वो गले का हार बनता है। लेकिन भगवान के धाम का सोना इतना कोमल है, विचार ही आकार दे देता है। जो सोचोगे वैसी उसका आकार बन जाएगा। सोचे कितना कोमल होगा, सोचने से ही मन की सूक्ष्म तरंगे वहाँ काम करके वैसा बना देंगे। जैसा रिमोट है ना टीवी का, यहाँ दबाओ सूक्ष्म तरंगे वहाँ जा कर के चेंज कर देगी। भौतिकी में भी थोड़ा थोड़ा वहाँ का है, तो ऐसे ही भगवान के धाम का सोना भी, तो वहाँ सुनार नहीं है, दुकानें नहीं है वहाँ सोने चांदी के आभूषण बनाने की, वहाँ तो सखियाँ मन की तरंगे छोड़ती हैं और वैसी आकार बन जाता है। गले का हार है, अब उसका कंगन बनाना है, सखियाँ मन के कंट्रोल से दबा के उसको कंगन बना देंगी, हाथ में आ जाएगा। ऐसा सिस्टम वहाँ का है। इसलिए कहा कि अचिंत्य है, तुम सोच नहीं सकते अब यहाँ तुम लोगों ने फारे सुने होंगे, जल के फारे, और भी किसी के फारे सुने हैं, खाली जल के ही सुने हैं बोलो। लेकिन भगवान के धाम में जल के ही नहीं, इत्र के फारे, गुलाब जल के फारे, और इतना ही नहीं मणियों के फारे, इतना ही नहीं फूलों के फारे, इतना ही नहीं पराग कणों के फारे, इतना ही नहीं गुलाल के फारे। अब सुने हैं ऐसे? यहाँ नहीं होते। इसलिए वो धाम अचिंत्य धाम है। अब भौतिक स्वरूप का वर्णन करवा, भौतिक तो वाद नहीं, लेकिन यहाँ के शब्दों में समझा रहा हूँ। वहाँ कैसा आकार वृंदावन धाम का, कैसा वो स्वरूप है, तो कहा कि दिव्य कनक अवनी बनी। बनी का मतलब, क्योंकि वहाँ तो कुछ बना नहीं, अनादिकाल से धरती वहाँ की, तो यहाँ बनी का मतलब होता है सुंदर। कहते हैं आ तो बड़े बन के आए हो, बना ठना, बनी ठनी। बनी ठनी का मतलब क्या होता है? सुंदरता। बनी का मतलब बनाव, सुंदरता, अच्छा लगने के लिए जो बनाया गया उसको बनाव कहते हैं। तो बनी का मतलब सुंदर होता है। कहा बनी ठनी, तो दिव्य कनक अवनी बनी और जटित मणि बहुभांत। एक तो सोना स्वयं मणि का है। देखो तुम लोगों ने सोना तो सुना है, लेकिन स्वर्ण मणि नहीं सुनी। मणि का मतलब जो स्वयं चमकती है, तो वहाँ सोने को मणि भी कहते हैं, उसका नाम है स्वर्ण मणि, स्वयं प्रकाशित होती है। तो जटित मणि बहुभांत, एक तो सोना धाम का ऐसा, और उस धाम के धरती जो वहाँ की सोने की बनी, वो सोने में भी मणि, जटित मणि बहुभांत, अनेक प्रकार की मणियाँ जड़ी। अब देखिए सोने से ज़्यादा कीमत मणियों की होती है, और यहाँ सबसे कीमती कौन सी मणि है? जिसको हम हीरा कहते हैं। हीरक मणि सबसे कीमती है। उस कीमती हीरक मणि में भी अपना प्रकाश नहीं, वो भी दूसरे के प्रकाश से चमकते यहाँ की मणियाँ हैं। जितने भी यहाँ पत्थर सबसे कीमती मणि वो ये है हीरा। और हीरे में भी सबसे कीमती हीरा कोहिनूर। वो कोहिनूर हीरे को भी अंधेरे में रख दो तो दिखाई नहीं देगा। वहाँ का सोना ऐसा, और उस सोने की पूरी धरती, वहाँ धूल नहीं, मिट्टी नहीं, धूल नहीं है, वहाँ सोने की धरती बनी है। और उसमें भी इतना नहीं, मणियाँ जड़ी हैं। मणियाँ भी जहाँ तक ऐसे, उनमें भी बनाव है। बनी का मतलब सुंदर आकार में है धरती वहाँ की। दिव्य कनक अवनी बनी जटित मणि बहुभांत, और अति विचित्रता सो ठनी बनी ठनी। अति विचित्रता, विचित्र अद्भुत शब्द ये का अर्थ होता है कि कहते नहीं बन रहा है, ऐसा सुंदर वहाँ की धरती है। अति विचित्रता सो ठनी रवनी कवनी कांति। कांति का मतलब प्रकाश निकल रहा है। रमणीय, रमणीय क्यों कहा? प्रकाश तो सूर्य से भी निकलता, लेकिन वो रमणीय नहीं है। आंखों को और फोड़ देगा, और देख भी नहीं पाएंगे उसको, और गर्मी और देता है, सताता और पसीने और निकाल देगा, और नज़दीक जाएंगे तो जला ही देगा।
और आंखों में दूर से भी चमक पूरा देख भी नहीं पाएंगे। इसलिए सूर्य में प्रकाश तो है लेकिन वो कमनीय नहीं है, रमणीय नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रकाश इतना है कि सूर्य का प्रकाश भी जुगनों के समान लगेगा इन मणियों के आगे। अनंत अनंत सूर्यों के प्रकाश से भी अधिक प्रकाश है, लेकिन गजब रमणीय है, कमनीय है। आंखों से देखो आंखें चुंधियाएंगी नहीं और पवित्र प्यारा लगेगा, सुंदर लगेगा। और तेज कितना है, सूर्य का तेज भी फीका उन मणियों के आगे। ऐसी वहाँ की धरती है। तो कहा दिव्य कंचनमयी अवनी रवनी जटित मणि विविध वर विचित्र कवनी। विमल वृक्षण की शोभा बनी सार, पेड़ मणि नील तो हरित मणि डार। कैसे वहाँ के वृक्ष हैं, पहली चौपाई में आपको बताया धरती कैसी वहाँ की, और अब बताया जा रहा वृक्ष कैसे हैं। विमल का मतलब पवित्र, मतलब उनमें कोई, जैसे पेड़ में छाल होती है बाहर, वो सुंदर नहीं लगती, प्यारी नहीं लगती, उसमें कोई रस नहीं होता। वहाँ विमल वृक्षण की शोभा बनी सार, शोभा नहीं शोभा सार। और पेड़ मणि नील, नील का मतलब नीलम जो यहाँ होती है, नीलमणि नीलम जो शनि के लिए अंगूठी में पहनते हैं, ये तो नकली नीलम, असली नीलम तो वहाँ है, उसमें दिव्य प्रकाश। तो नीलम मणि के पेड़ हैं, पेड़ मणि नील तो हरित मणि डाल। हरित मणि का मतलब हरे रंग की मणि, वो डाले हैं। और पत्र मणि पीत, पत्ते कैसे हैं, वो भी मणियों के हैं, पीत प्रकाश निकलता है पत्तों से। और फल अरुण अनुकूल, वहाँ के फल अरुण, अरुण का मतलब सूर्य सुबह सुबह जो निकलता है जिस रंग का होता है, उस रंग के फल